हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर टू मैथमेटिक्स में। आज का मेरा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले समापवर्त्य और समापवर्तक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि मैंने बनाया हुआ है समापवर्त्य, वह दो या दो से अधिक संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जैसे कि मैं लेता हूँ 4 व 8 का समापवर्त्य क्या होगा। समापवर्त्य 16, 24, 48, 72 होगा। ये 4 और 8 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, ये समापवर्त्य कहलाएंगे। समापवर्तक क्या होता है? वह दो या दो से अधिक संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर हो जाए, पूरी तरह विभाजित करता है। ठीक है, ये दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित होता है, ये दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 6, 12, 18 के समापवर्तक 2 व 3 है। ये 2 से भी पूरी तरह भाग जाएगा और 3 से भी पूरी तरह भाग जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है उसकी ओर। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह दी गई संख्या के द्वारा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि 16, 12, 20 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 60 होगा। देखिए, प्रश्नानुसार पूरा सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूरी तरह विभाजित होगा। ये दी गई संख्या द्वारा ये पूरी तरह विभाजित होगा। इससे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करता है, दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो जैसे कि 15, 20 और 25 का महत्तम समापवर्तक हम देखते हैं तो वो होता है हमारा 5। इसको 5 से इन तीनों को पूरी तरह विभाजित करेंगे तो हो जाएगा दी गई संख्या को, मतलब ये दी गई संख्या है, इसको पूरी तरह विभाजित 5 करेगा। ठीक है, ये होगा लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब आगे इसको ज्ञात करने की विधि को देखते हैं। इसकी विधि दो प्रकार की होती है, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को पहले देखते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में जैसे कि मैं लेता हूँ 32, 75 व 60 का लघुत्तम समापवर्तक जैसे मैं ज्ञात करता हूँ। 32, 75 व 60 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। जैसे लघुत्तम समापवर्तक के लिए है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड की विधि में तोड़ लेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की विधि में 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार 5 होगा, 1 2 सॉरी 5 बार 2 होगा, 3 4 5, 2 की घात 5। ठीक है, 75 का वैसी कर लेते हैं। 75 का अभाज्य गुणनखंड, 75 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 × 5 × 5, मतलब 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। ठीक, अब उसके बाद 60 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 × 3 × 5, मतलब ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब इनमें से हम क्या करेंगे, हाईएस्ट फैक्टर को लेंगे, मतलब जिसकी घात हाई है उसको लेंगे। तो इसमें इन तीनों में 2 की घात 5 हाई है। ठीक है, तो 32, 75 व 60 का लघुत्तम समापवर्तक, इन तीनों में से 2 की घात 5 हाई है तो 2 की घात 5 को लिए। ठीक है, अब 3 की घात 1 हाई है
3 की घात 1 हाई है, तीनों में घात 1 ही है, इसलिए 3 की घात 1 लिए। ठीक है, अब सॉरी यहाँ नहीं आएगा, 3 की घात 1 लिए। अब 5 की घात हाईएस्ट किस में है, इसमें है 5 की घात 2, इसमें 5 तो है ही नहीं, इसमें 5 की घात 1, मतलब 5 की घात 2 लेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा किए हम जानते हैं, जैसे कि 32 हुआ इसका, 5 25 और 25 दिया 75, इसका यदि हम गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 2400। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे लघुत्तम समापवर्त्य अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब महत्तम समापवर्त्य की ओर चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि को लेकर। ये महत्तम समापवर्त्य के लिए है। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, 40 80 व 120 का महत्तम समापवर्त्य निकालता हूँ, जैसे कि मैं। ठीक है, ठीक, तो जैसे कि मैं इसको क्या करूँगा, पहले 40 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। अभाज्य गुणनखंड, 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक है, उसके बाद 80 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक है, उसके बाद 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। ये क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, संख्याओं का यदि मैं महत्तम समापवर्तक निकालता हूँ तो इसमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, 1 हो गया, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार है, ये भी और ये भी, लेकिन 5 ये भी और ये भी, तो कॉमन फैक्टर को ही लेंगे। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, तो हमारा आंसर होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ये हमारा आंसर होगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का है। अब भाग विधि देखते हैं। भाग विधि यदि मैं एलसीएम के लिए निकालता हूँ तो जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 6, 12, 18, 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो भाग विधि के लिए पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में ऐसा बना लेंगे, 6, 12, 18, 36, एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से, जैसे मैं सबसे पहले 2 से देंगे भाग, तो 2 से किए तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 नी 18, 18 दूनी 36, फिर से 2 से दूंगा भाग, 3 तो सेम उतर जाएगा, 2 तिया 6 और 9 तो सेम उतर जाएगा, 2 नी 18, फिर 3 से दूंगा भाग, 1 1 3 3, फिर 3 से दूंगा भाग, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, पूरा 1 1 आते तक देंगे इसको। अब इसका लास्ट में जो लघुत्तम समापवर्तक होगा 6, 12 व 18, 36 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, ये जो अभाज्य गुणनखंड मिला है हमको, इन सब का गुणा कर देंगे आपस में, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करने की विधि है ये। अब भाग विधि से एचसीएफ देखते हैं, महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 712 4096 का महत्तम समापवर्तक यदि मैं ज्ञात करता हूँ तो ये हो जाएगा, 712 को हम क्या करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करेंगे 4096, तो ये 5 बार में गिर जाएगा हमारा 3560, यदि मैं घटाया तो 534 बचा। अब 534 जो बचा उसको 712 को यहाँ लेके आएंगे, मतलब भाजक जो है उसमें आ जाएगा, भाज्य जो है इसमें आ जाएगा। एक बार में यदि मैं काटा तो 534,
फिर घटाया तो मेरा बचा 178। ठीक है, अब 178 बचा, फिर मैं लेके आऊँगा इसको 534 को यहाँ, ये 534, ये वाला फैक्टर कहाँ जाएगा, फिर से नीचे 534। ठीक है, ये वाला फैक्टर फिर से नीचे आ गया 534, तो ये 3 बार में 534 हो जाएगा। कट गया पूरा। तो ये जब तक ये जीरो ना आए, शेषफल जीरो आएगा तो उसके बाद जो पहला फैक्टर रहता है उसको हम लेंगे। ये फैक्टर जीरो आने के बाद ये जो बचेगा जिससे हम लास्ट में भाग दिए रहेंगे उसको हम लेते हैं महत्तम समापवर्तक के रूप में। तो 712 व 4096 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 178 होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में और भी इसको बनाने के, सवाल बनाने की विधि को देखा जाएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।